आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल आइला टॉक्स में डॉक्टर इरशाद खानम। मुस्लिम महिलाओं के मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करने के अधिकार की मांग पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। बोर्ड ने इस हलफनामे में कहा है कि इस्लाम में सभी मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने की अनुमति है। वे वहां पुरुषों के बीच नहीं बल्कि उनसे अलग बैठकर नमाज अदा कर सकती हैं। पुणे की फरहा अनवर हुसैन शेख ने जनहित याचिका दायर करके ये मांग की थी कि मस्जिद में महिलाओं को भी नमाज अदा करने की अनुमति दी जाए। याचिका में उठाए गए थे ये मुद्दे: मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। कई मस्जिदों में ऐसा नहीं है, जगह न होने और इस्लामिक ग्रंथ का हवाला दिया जाता है। महिलाओं की किसी मस्जिद में नमाज के लिए जाने से रोकना असंवैधानिक है। उन्हें भी गरिमामय जीवन जीने का हक है। ये रोक महिलाओं के धार्मिक अधिकार का भी उल्लंघन है। मक्का मदीना में महिला हज यात्री अपने पुरुष साथी के साथ हज और उम्रा की सारी रस्में अदा करती हैं, तो फिर यहाँ क्यों नहीं कर सकती हैं? पैगंबर के समय में मस्जिद में जमात में नहीं जाती थी। अब जो मुस्लिम वक्फ जो बोर्ड है, जिसको कि हम ये कह सकते हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड, उसका ये कहना था कि इस्लामिक ग्रंथों में मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश और सामूहिक रूप से नमाज अदा करने पर कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी केवल मुस्लिम महिलाओं के पुरुषों के समूह में बैठकर नमाज अदा करने पर रही है। भारत में महिलाओं के पुरुषों का साथ नमाज पढ़ना मस्जिदों में जो है सुविधाओं पर निर्भर करता है। मस्जिदों में महिलाओं के लिए अलग जगह निर्धारित है, उन्हें सिर्फ वहीं नमाज पढ़ने की अनुमति है। इस्लाम में पांचों वक्त की नमाज के लिए महिलाओं का शामिल होना अनिवार्य नहीं है, न ही जमात के साथ शुक्रवार की नमाज पढ़ना अनिवार्य है। पुरुषों के लिए ये अनिवार्य है। इस्लाम में कहा गया है कि महिला घर पर नमाज पढ़े या मस्जिद में, दोनों जगह उसे एक जैसा सवाब मिलेगा। पुरुषों के लिए मस्जिद में नमाज पढ़ने का नियम है। पैगंबर के समय में महिलाएं नमाज के लिए मस्जिद की जमात में शामिल नहीं होती थी। नमाज पढ़ने को लेकर इस्लाम में कुछ शिष्टाचार और सिद्धांत हैं, इनका पालन करना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। तो ये कहा गया है कि जो मक्का का उदाहरण दिया जा रहा है, जो मदीना का उदाहरण दिया जा रहा है, वो केवल गुमराह करने के लिए है। पुराने समय में, पैगंबर के समय में भी महिलाएं मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती थी और अभी भी महिलाएं मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकती हैं, लेकिन पुरुषों के साथ वो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकती हैं। उनको एक या तो मस्जिद में एक पर्दा डाल दिया जाए, एक पार्टीशन कर दिया जाए, एक हिस्सा औरतों का, एक हिस्सा मर्द का, और वो नमाज को अदा कर सकती हैं। शरीयत में, दीन में, इस्लाम में कहीं पर भी ये नियम नहीं है कि महिलाएं जो है वो मस्जिद में ही नमाज पढ़ें। महिलाएं घर में भी अगर नमाज पढ़ती हैं तो उनको वो सवाब मिलेगा। यानी महिलाओं पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि वो मस्जिद में पढ़ें या घर पर पढ़ें, वो कहीं पर भी पढ़ सकती हैं। पर पुरुषों के लिए ज़रूरी है कि वो मस्जिद में ही पढ़ें। और जुम्मे की नमाज के लिए जो जमात का सिस्टम है वो केवल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराई हैं।